नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अशोक क्लासेस में। जो आज का टॉपिक है वो अपना है विलियम शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि विलियम शेक्सपियर कितना बड़ा नाम है एक लिटरेचर की दुनिया में। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर, इनका जन्म हुआ कब हुआ? बॉर्न 23 अप्रैल 1564 में और डायड हुए यानी मृत्यु हुई इनकी 23 अप्रैल 1616 में। 1564 में जन्म हुआ, 1616 में इनकी मृत्यु होगी। जन्म हुआ कहाँ पे? स्ट्रेट अपॉन अवॉन। स्ट्रेट अपॉन अवॉन एक ऐसी जगह थी, इस जगह का नाम है, वहां पे इनका जन्म हुआ और जहां इनका जन्म हुआ वहीं इनकी मृत्यु होगी। खास बात देखो, जहां इनका जन्म होता है वहीं इनकी मृत्यु होती है और जिस दिन जन्म होता है उसी दिन इनकी मृत्यु होती है। कितने लकी इंसान थे। आगे बात करते हैं अपने इंग्लिश पोएट। यानी इंग्लिश पोएट मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, इनको क्या क्या बोला जाता है? क्योंकि इनकी सारी पोएट्री इंग्लिश में थी तो इनको बोला जाता है इंग्लिश पोएट। इन्होंने बहुत अच्छे प्ले लिखे इसलिए इनको बोला जाता है प्ले राइट। और जो इन्होंने प्ले लिखे उसको परफॉर्म भी किया स्टेज पे जाके, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर भी थे तो इनको एक्टर भी बोला जाता है। और इन्होंने क्या किया, इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा लिखे इसलिए इनको बोला जाता है ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। और इनको क्या बोला जाता है? इंग्लैंड इज नेशनल पॉइंट। इंग्लैंड इज नेशनल पोएट। पोएट मतलब कवि। इंग्लैंड के नेशनल कवि बोले जाते हैं। कौन? इसको बोला जाता है विलियम शेक्सपियर को। और क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है बार्ड ऑफ अवॉन। जहां इनका जन्म हुआ उसी के नाम से बोला जाता है, बार्ड ऑफ अवॉन के नाम से इनको बोला जाता है। और सोनेट की तो इनके नाम से सोनेट भी लिखी जाती है। इनके नाम से क्या, इनका एक स्टाइल है लिखने का, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को इंग्लिश सोनेट दी है तो कुछ सोनेट लिखी जाती है जिसको बोला जाता है शेक्सपियरियन सोनेट, क्योंकि इन्होंने लगभग 154 सोनेट लिखी है शेक्सपियर ने। ठीक है, और सब की सब बेमिसाल सोनेट लिखी है इन्होंने। क्लियर है? शुरू से देखते हैं। जन्म हुआ 23 अप्रैल 1564 में, मृत्यु हुई 23 अप्रैल 1616 में। जन्म जहाँ कहाँ पे हुआ? स्टेट अपॉन अवॉन में। जहाँ जन्म हुआ उसी के नाम से एक उपाधि दी है उनको, बार्ड ऑफ अवॉन की। और क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है इंग्लैंड इज नेशनल पोएट, यानी इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि बोला जाता है। ठीक है, और क्या थे ये? इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइट थे, एक्टर थे और ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मेजर वर्क की। इनके मेजर वर्क कौन कौन से हैं? पहला मेजर वर्क है इनका द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो कब आई? 1596 में। ठीक है, दूसरा वर्क है एज यू लाइक इट, जो आपके आरपीएससी में है, एज यू लाइक इट, वो कब हुआ? आई थी 1599 में। फिर है एक हैमलेट, वो कब पब्लिश हुई? 1600 में। फिर आई ओथेलो, वो कब आई? 1604 में। फिर पांचवी मैकबेथ 1605 में, जो आरपीएससी में अपनी टॉपिक है। और फिर है द टेम्पेस्ट, वो आई 1611 में। पहला कौन सा है मेजर वर्क? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, कब आई? 1596 में। दूसरा है एज यू लाइक इट, वो कब आई? 1599 में। कब आई? 1600 में। चौथा है ओथेलो, वो कब आई? 1604 में। और पांचवा है मैकबेथ 1605 में। और छठा टेम्पेस्ट, वो कब आई? 1611 में। और आपको इन सभी बुक्स का नाम याद होना चाहिए कि कौन सी बुक कब पब्लिश हुई थी, क्योंकि रीजन क्या है कि आपकी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि कौन सी बुक कब पब्लिश हुई थी, या इन बुकों को आरोही या अवरोही क्रम में मैच कीजिए। तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि कौन सी बुक कब पब्लिश हुई थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हम जो इसके बाद एक वीडियो करेंगे विलियम शेक्सपियर के ऊपर, वो वीडियो होगी हमारी 1 या 2 घंटे की। उसके ऊपर मतलब ये मान लो कि अगर कोई भी क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर पे आ जाएगा तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो हम एक अलग वीडियो डालेंगे किसके ऊपर? विलियम शेक्सपियर